मैंने क्या लिखा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि जीवन पाए। विश्वास किसके ऊपर करना है? एक स्पिरिट के ऊपर करना है जो खुदा है, आत्मा है। क्या परमेश्वर ने किसी को देखा है? आपने परमेश्वर को देखा? नेवर। पर वो है, एक स्पिरिट है परमेश्वर, वो पवित्र है, एक आत्मा है। और अगर वो आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और जब हम बीमारी में होते हैं ना, तो हमारा मन प्रार्थना करने को बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमने डाइट नहीं दी होती इसको। आओ मैं आपको राइट नित्यवेद की पुस्तक खोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि 14 आयत में क्या लिखा है। कहता, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। राइट। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, नीति वचन 18 की 14 आयत में लिखा है। कहता, पर जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, रोग में मनुष्य किससे संभलता है? बोलो, शरीर से या आत्मा से? बोलो, ऊंची आवाज में दम होना चाहिए। यीशु के नाम से बीमारी को मैं डांटता हूं। उसने कहा, डांटने का मतलब क्या है? एक कुत्ता आ जाए, उसको भाग जाए यार यहां से, मेरा मूड नहीं सही, तो जाएगा, वो काटेगा, वो पागल है। फिर आप क्या करते हो? डंडा उठाते हो। डांटने का मतलब डंडा, तुझे मैं छोड़ूंगा ही नहीं आज। शैतान वही कुत्ता है। अगर आप वो चीजों को डांटना शुरू करोगे, फाइट करना शुरू करोगे प्रभु के वचन के द्वारा, मैं कहता हूं वो आपकी लाइफ में से हमेशा शर्मिंदा दिखेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कहता, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, जब आत्मा ही हार जाएगी तो उसे कौन सह सकता है। आज बहुत सारे परिवार जो हैं वो प्रभु को जानते तो जरूर हैं, बहुत सारे परिवार प्रार्थना तो करते जरूर हैं, पर वो आत्मा में संभल नहीं रहे। वो अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, वो अपनी डिजाइन को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुझे चुना है, तो अगर मेरे वचन में से होकर चलेगा तो तू हर एक बात में चीज को हासिल करेगा। अगर तू मेरे वचन से पीछे हटकर चलेगा तू कभी भी चीज को नहीं दे सकता। आत्मा जब हारेगी आप कैसे जीत पाओगे? मैं एक बात की बात बोलता हूं, मैंने जब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है। मैंने बहुत बार निकाला, मैंने कहा मैं नहीं ये काम कर सकता, मैं भागूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ हेल्प कर पाऊंगा चर्चिस की। प्रभु मुझे ऐसा काम दे, मैं उस काम में हेल्प कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा नहीं ये काम। प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ नहीं बोलने आएगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। वो कहता मैं करूंगा। बहुत सारे पासवानों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, नहीं नहीं परमेश्वर चाहता है, मैं भागता गया, पर मेरे लिए रास्ते बंद हो गए, क्योंकि मेरा जो शरीर भी कम होता गया और आत्मा भी कमजोर होती गई। मैंने कहा मैंने करना क्या है। फिर एक समय आया, मैंने कहा मैं अपनी जो गेम है मैं उसको क्यों छोड़ूं, वो मेरा प्रोफेशनल है परमेश्वर। आप मेरे संग ऐसा क्या है, मतलब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। हाँ, मेरा ड्रीम है, पर वो चाहता था कि तेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम तेरी लाइफ में कुछ हो रहा है। हाँ, उसने अब्राहम को कहा छोड़ दे अपने परिवार को, छोड़ दे इन चीजों को, छोड़ देश को और निकल मेरे पीछे। वो निकला, मतलब समझने में टाइम लगा। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, मैंने कहा कि ये जो ये कंपटीशन है, मैंने जीतना है। हाँ? तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, पर मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना करता गया और मेरे आत्मा तगड़ा होता गया, मजबूत होता गया। मानो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज भी मैं इन बातों को जानता हूँ। मेरे मन में एक बात थी कि मैं ये जीत कर परमेश्वर को, तो कहते हैं गिल्टी मार दूंगा, कोई बात नहीं प्रभु, मैं कंपटीशन जीता हूं, पर जीतने के बाद मैं इसी लाइन पर चलूंगा, पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अपना फायदा निकालूंगा। मैं जीता, मेरी 1 महीना ट्रेनिंग हुई, मैंने उस ट्रेनिंग में प्रार्थना आत्मा में करता गया। मैं लायक तो नहीं था उस चीज के लिए, पर मेरा आत्मा मजबूत हो गया, उसने मुझे लायक बना दिया। वहां पर आत्मा के संग मेहनत करना जरूरी है। उसने मुझे उस चीज के लिए लायक बना दिया, मैं लायक था नहीं। आज बहुत सारे परिवार है,
हम कोई लायक नहीं थे। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें लायक बनाता है, वो हमारी आत्मा को मजबूत करता है। जब हम वचन को लेकर चलते हैं तब हम एक मजबूती को पाते हैं और हम ऐसी पिक्चर देख लेते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा ही करेगा। हम विश्वास के द्वारा उस चीज को जीत लेते हैं, पर विश्वास के द्वारा जीतते तो हैं पर सामने दिखती नहीं है। जब उसका समय आता है और हमारा आत्मा बलवान होया होता है और जब हम उन समय में उसके संग फाइट करते हैं तब हम जीत जाते हो कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।